ममता बनर्जी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस का मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर बोले, बंग भवन में कोई पुलिसकर्मी अंदर नहीं घुसा। शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में ममता बनर्जी के सियासी ड्रामे की खोली पोल। शुभेंदु अधिकारी बोले, ममता की ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी जनता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो एसआईआर पर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने दिल्ली पहुंची, लेकिन वहां पर वो दिल्ली पुलिस से भिड़ गई। दरअसल ममता बनर्जी ने बंग भवन के बाहर उनकी ही सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों पर जासूसी जैसे गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद अब बंगाल बीजेपी के नेताओं से लेकर दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ममता बनर्जी की पोल खोली है। दरअसल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ममता बनर्जी झूठ बोलने की आदी है। दिल्ली में बंग भवन के बाहर पुलिस से जो टकराव उनका हुआ वो सिर्फ ड्रामा है ममता बनर्जी का। ये बड़ी बातें शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दिल्ली पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार करके ममता बनर्जी ने बंगाली समाज को लज्जित कर दिया है। ममता की ये ड्रामेबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, जनता साफ तौर पर देख रही है और आने वाले चुनाव में ये जो टीएमसी है कहीं ना कहीं इसे जनता उखाड़ फेंकेगी। ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। ये अंदर में क्या हुआ, किसका पास पिक्चर है? पहले अच्छा करके टी विद बिस्किट विद सील्ड बोतल वाटर का पिक्चर डाला एआईटीसी आपने फेसबुक में, ट्विटर में, एक्स में। अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चेयरमैन ममता बनर्जी, दे वेंट टू द ECI with some disease victim BLO families। वो तो वो लोग ही डाला था। 1.5 घंटा तक अंदर में चला, 4:10 से 5:30, 5:40 तक। 1.5 घंटा क्या हुआ अंदर में किसी को पता नहीं। अंदर में दोस्ती, बाहर में कुश्ती, ये सब बंगाल का लोग को मालूम है। ममता बनर्जी सच बात नहीं बोलती है, झूठा बात उनका आदत है, सबको पता चल गया है। और जो किया है बंग भवन का सामने, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल को, पुलिस ऑफिसर लोग को जिस तरीके से व्यवहार किया, माइक लेकर विथ प्री प्लान मोटिव, विथ पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिहेवियर, बंगाल का चीफ मिनिस्टर के नाते पूरा ये बंगाली समाज लज्जित है जो काम उन्होंने किया है दिल्ली में। और दिल्ली में बंग भवन से लेकर हर स्टेट गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, हाई प्रोटेक्टिव एरिया है। ये जो दिल्ली पुलिस है आप फैक्ट चेक कर लीजिए, सीपी दिल्ली का साथ बात कर लीजिए, देख लेना ये पुलिस पहले से वहां तैनात है और डेली वहां पोस्टिंग रहता है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दी बंग भवन। जिस तरीके से ड्रामाबाजी किया, ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। जनता सब देख रहा है। ये लोग को आने वाला चुनाव में उखाड़ मूल समेत, जैसे अमित शाह जी बताया बैराकपुर में, मूल समेत टीएमसी को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल की जनता करेगी। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही नहीं बल्कि सुकांता मजूमदार जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ड्रामा करती हैं। बीजेपी नेता ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर ममता के बयान को लेकर भी उन पर हमला बोला। क्या कहा, सुनिए। ममता बनर्जी हमेशा ही ड्रामा करती है, ये तो नई कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आके भी ड्रामा किया उन्होंने। पहले सुबह बोला कि दिल्ली पुलिस बंग भवन के अंदर घुसकर एक एक लोगों को एक एक रूम में जाके पूछताछ कर रही थी। तो हमने तो बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाओ क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस
हर भवन पे कोई भी स्टेट का हो भवन में जाता है उसकी सुरक्षा को देखभाल करने के लिए, और पुलिस ने बहुत अच्छा व्यवस्था रखा है ममता बनर्जी का सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर। दिल्ली पुलिस का जिम्मेदारी है और दिल्ली पुलिस पालना कर रही है इसकी। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से एसआईआर को लेकर एक पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है, वो फ्लॉप हो रहा है। इसको देखते हुए ममता बनर्जी का ये ड्रामा चला, लेकिन ड्रामे से राजनीति नहीं चलता, देश नहीं चलता। ममता बनर्जी इसको पश्चिम बंगाल समझ रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, कुछ परिवार को साथ लेकर आई थी। उनका दावा था कि ये जो लोग हैं इनका एसआईआर प्रक्रिया से ये प्रभावित हुए हैं और इसलिए वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं इन परिवार के लोगों के साथ। इससे पहले ममता बनर्जी ने बंग भवन के बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात थे दिल्ली पुलिस के, जो उनकी ही सुरक्षा के लिए थे, उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल ममता बनर्जी ने यह कहा कि दिल्ली पुलिस बंग भवन और अन्य जो राज्य अतिथि गृह हैं वहां पर ठहरे बंगाल के लोगों को धमका रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उनके कमरों में सर्च कर रही है। यह आरोप ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर लगाया। दिल्ली पुलिस द्वारा निगरानी और अत्यधिक सक्रियता की वजह से डर का माहौल है और उन्होंने जासूसी तक का आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा दिया। सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता की तरफ से कहा गया और इसके बाद अब जो है दिल्ली पुलिस का इस पर जवाब सामने आया है। दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीपी हैं देवेश चंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि किस तरीके से उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में पुलिस केवल ममता बनर्जी की Z+ सिक्योरिटी के लिए तैनात थी, जैसा कि प्रोटोकॉल है। बंग भवन के अंदर कोई पुलिसकर्मी नहीं घुसा और ना ही किसी को रोका गया है। उन्होंने ये भी बताया कि तैनाती इसलिए की गई क्योंकि सूचना थी कि बड़ी संख्या में लोग और वरिष्ठ नेता वहां पर आ रहे हैं। क्या कहा स्पेशल सीपी ने, सुनिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा निर्धारित है। तय प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और इस बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमें पहले ही बता दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुरी और हेली रोड दिल्ली स्थित बंग भवन में व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस सामान्यतः साल भर अलग अलग सुरक्षा और कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के कर्मियों की भी मदद लेती है और उन्हें भी इन कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों के लिए तैनात किया गया था। इस सिलसिले में आज न तो कोई पुलिसकर्मी बंग भवन में घुसा है और न ही वहां रहने वालों की आवाजाही पर कोई रोक लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया था कि एक राजनीतिक पार्टी के लगभग 150 से 200 के करीब समर्थक पश्चिम बंगाल से आए हैं और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, जिनमें साउथ दिल्ली, नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली इलाकों के गेस्ट हाउस और होटल इत्यादि शामिल हैं। यह भी जानकारी मिली थी कि वीआईपी और अन्य वरिष्ठ नेता इन गेस्ट हाउसों और होटलों में जाएंगे। उसी के अनुसार इन जगहों पर पर्याप्त तैनाती की गई थी। क्योंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस संसद परिसर के अंदर और आसपास के साथ साथ राजधानी के अलग अलग हिस्सों में भी पुख्ता सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए उचित एहतियाती कदम उठा रही है। इसे हासिल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग होटलों और गेस्ट हाउस के साथ साथ व्यक्तियों की भी नियमित चेकिंग की जाती है। इसके अलावा हम अलग अलग स्तरों पर पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ लगातार संपर्क में हैं और हमें आधिकारिक या गैर आधिकारिक तौर पर किसी भी अप्रिय घटना या सुरक्षा में चूक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस वीआईपीज के साथ साथ दिल्ली में आने वाले सभी लोगों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उचित कानून व्यवस्था के इंतजाम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
तो ममता को कुछ इस तरीके का मुंहतोड़ जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन ममता को दिल्ली पुलिस पर ही भरोसा नहीं है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने सारे गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय के अंदर आती है, तो सीधे तौर पर उन्हें सरकार को घेरना था, केंद्र को घेरना था, इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को टारगेट किया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस पर ममता को भरोसा नहीं है। यही वजह है कि बंग भवन की सुरक्षा के लिए कोलकाता से स्पेशल फोर्स उन्होंने दिल्ली बुला ली है। ये 22 सदस्य हैं, पश्चिम बंगाल से जो आए हैं, स्पेशल टीम आई है। और जो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अब गेस्ट हाउस की सुरक्षा में तैनात रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है, डरी हुई है, घबराई हुई है, इसलिए वो इस तरीके की आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा रही है, कभी चुनाव आयोग पर लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि कानून क्या कहता है? क्या दिल्ली में जो है बंग भवन जो है उसके बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो कानून कहता है कि दिल्ली में 15 से ज्यादा राज्यों के राजभवन हैं, तो ये भवन राज्य की संपत्ति हैं, लेकिन इन पर भी दिल्ली पुलिस का क्षेत्राधिकार लागू होता है, यानी दिल्ली पुलिस ही इनका ख्याल रखती है। ये साफ तौर पर कानूनी अधिकार उनका है। प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तालमेल पर सुरक्षा व्यवस्था तय होती रही है, तो इसके बावजूद दिल्ली पुलिस से इतनी तकलीफ ममता बनर्जी को हो रही है, इसको लेकर ही बीजेपी के नेताओं ने अब ममता को मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।